सामने मोहतरम अभी हमारे दरमियान फजंद इकबाल दबिस्तान इकबाल के सरपरस्त आला जनाब मोहतरम जस्टिस डॉक्टर जावेद इकबाल साहब तशरीफ फरमा हुए, हम उनको समीन कल्ब के साथ खुशामदीद कहते हैं। सामने मोहतरम आइए अब प्रोफेसर सलमान रफीक साहब की किताब मेंशंस ऑफ द माइंड की तकरीब रूनमाई का आगाज करते हैं। ये किताब इंग्लिश पोइट्री पर मुश्तमिल है। ये एक खूबसूरत इंग्लिश शायरी का मजमूआ है। प्रोफेसर सलमान रफीक साहब एक इंग्लिश जुबान के मशहूर ज़माना शायर और अदीब हैं। आप मुख्तलिफ फील्ड्स में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। आप महकमा तालीम पंजाब में 37 साल से बतौर प्रोफेसर अंग्रेजी जुबान और अदब अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। आप फनून लतीफ़ा में भी महारत रखते हैं। अदाकारी और हिदायतकारी के हवाले से उन्होंने पाकिस्तान और बैरून मुल्क स्टेज ड्रामों में काम किया है। मसलन शेक्सपियर के ड्रामों में हैमलेट, मार्क एंटनी और जूलियस सीजर वगैरह के किरदार अदा किए। बर्नार्ड शॉ के ड्रामे में नेपोलियन बोनापार्ट का रोल और मशहूर ज़माना ड्रामा मैन एंड सुपरमैन वगैरह में मरकजी किरदार अभी अदा किया है। आप पाकिस्तान के कौमी चैंपियन खिलाड़ी भी हैं। तैराकी और वाटर पोलो में आपने जोहर दिखा चुके हैं। आप इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के मुंतखब स्पोर्ट्स लीडर भी हैं। आप बैनुल अक़वामी एथलेटिक्स मुकाबलों में पाकिस्तान के ऑफिशियल कमेंटेटर और सैफ गेम्स में मास्टर ऑफ सर्मनी भी रहे हैं। आप कई किताबों के मुसन्निफ हैं जो इंग्लिश में लिखी गई हैं, जिनमें जो किताबें नुमाया हैं वो ये हैं द 1002nd नाइट, फ्लाइट्स ऑफ फैंसी और पाकिस्तान ओडिसी। प्रोफेसर सलमान साहब की इस नई किताब पर इजहार ख्याल करने के लिए मैं मोहतरमा सरफत रुबीना साहिबा से गुजारिश करूंगा कि वो डाइस पर तशरीफ लाएं और इस किताब के हवाले से गुफ्तगू फरमाएं और अपने तासुरात कलम फरमाएं। आप सोशल एक्टिविस्ट हैं और तालीम के हवाले से आपकी गिरा कदर खिदमत मौजूद हैं। आप कौमी जुबान तहरीक के हवाले से भी अपना किरदार अदा कर रही हैं। तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे तो मैं उर्दू ज़ुबान के फ़रोग़ के लिए सरकर्दा हूँ। इस सिलसिले में एक तहरीक भी शुरू कर रखी है जिसका नाम पाकिस्तान कौमी ज़ुबान तहरीक है। मैं ज़्यादातर किताबें उर्दू में ही पढ़ती हूँ। गैर मुल्की किताबें भी ज़्यादातर उर्दू तर्जमे के साथ ही पढ़ती हूँ। आखिरी किताब जो इंग्लिश में पढ़ी वो 1 मिनट मैनेजर थी। इस किताब के बाद एक लंबे अरसे तक उर्दू में ही अदबी ज़ौक़ की तस्कीन होती रही। सलमान रफीक साहब ने जब अपनी किताब मेंशंस ऑफ द माइंड भिजवाई तो मुतालियाती ज़ायक़े में तब्दीली का एक खुशगवार एहसास हुआ। इससे पहले कि मैं सलमान रफीक साहब की कलमी काविश पे इज़हार ख़याल करूँ, मैं चाहूँगी कि इनकी शख्सियत के बारे में कुछ रोशनी डालूँ ताकि इनके चाहने वाले आपकी शख्सी खूबियों से भी आगाह हो सके। मैंने इनको एक बेहतरीन इंसान पाया और इनकी सोच जो पाकिस्तान और अदब के लिए है वो बड़ी मुख्तलिफ है। जब मैंने सलमान रफीक साहब की शख्सियत का तज्ज़िया शुरू किया तो मुझे सख्त दुश्वारी का सामना करना पड़ा, क्योंकि आपकी शख्सियत के एक नहीं कई रंग हैं और इन रंगों ने मिलकर आपकी शख्सियत को कौसे कज़ा बना रखा है। आपकी शख्सियत के कई ज़ाविये और हर ज़ाविया एक से बढ़कर एक। बतौर उस्ताद आपने लाहौर के बेहतरीन कॉलेजों में बेहतरीन तदरीसी खिदमात सर अंजाम दी, जिनमें गवर्नमेंट कॉलेज और FC कॉलेज जो कि अब यूनिवर्सिटी के दर्जे पर पहुंच चुके हैं। आप एक एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, आर्टिस्ट हैं। समझ में नहीं आ रहा कि ये इतना कुछ है और क्या नहीं है। माशाल्लाह इनकी शख्सियत इतनी भरपूर है कि आप इनका मुतालिया करने लगे तो आपको मेरा ख्याल है कि काफ़ी वक्त लगेगा इनको समझने में, इनको मिलने के बाद कि आपके किस ज़ाविये से आपको देखा जाए और सराहा जाए। हैमलेट में आपने बेहतरीन अदाकारी की। मशहूर ज़माना बाकी भी आपके बड़े अच्छे किरदार रहे हैं। हैमलेट क्योंकि एक बड़ा मशहूर इंग्लिश का करैक्टर रहा है तो इसमें आपने बेहतरीन अदाकारी का मुजाहरा किया। पाकिस्तान और अमेरिका में इसे डायरेक्ट भी किया।
स्विमिंग और वाटर पोलो के चैंपियन रहे, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के स्पोर्ट्स लीडर और इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन के ट्रेंड कोच। सैफ गेम्स का मास्टर ऑफ सेरेमनी मुंतखब होने का एजाज भी आपको हासिल है। आप पाकिस्तान में स्विमिंग और एथलेटिक्स के ऑफिशियल कमेंटेटर्स भी रहे। मुख्तलिफ खेलों में 50 से ज़ायद मेडल और सर्टिफिकेट हासिल कर रखे हैं। और ये एक बड़ा दिलचस्प पहलू है आपकी ज़ात का जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आप पामिस्ट और एस्ट्रोलॉजिस्ट भी हैं। अगर बाद में हो सके तो इनकी खिदमत ली जा सकती है प्रोग्राम के बाद। अदब और आर्ट की खिदमत आपकी ज़िंदगी का शौहर है। गोया कि सलमान रफ़ीक ऐसे खुशकिस्मत इंसान हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने बेशुमार सलाहियतों से नवाज रखा है। आपकी किताब मेंशंस ऑफ द माइंड खूबसूरत जज्बात, एहसासात, मोहब्बत और रिश्तों की भरपूर अक्कासी करती है। आपने इस किताब में न्यूटन लॉ के मुकाबले में एक नया लॉ मुतारफ करवाया है। आप इस किताब को ज़रूर पढ़िएगा और इस नए ख्याल में एक बड़ा अच्छा एक उसमें मैसेज है। उस नज़म का नाम है अनइक्वल रिएक्शन। ये न्यूटन लॉ के अगेंस्ट इन्होंने लिखा है और ये एक खूबसूरत और ताकतवर ख्याल है। इस ख्याल के साथ आप पूरी दुनिया फतह कर सकते हैं। आप लिखते हैं, आखिरी में उसका बंद दे रही हूँ कि जस्ट एज दीज ट्रेंड्स वाइडन इन द वे सो अ लिटिल काइंडनेस गोज अ लॉन्ग वे। ये बहुत खूबसूरत मैसेज है। इसमें कोई शक नहीं कि एक छोटी सी नेकी बहुत दूर तक अपना फैलाव रखती है। यानी कि इस पे आपका एक्शन कम, आपकी फोर्स कम लगती है और इसका रिएक्शन जो है वो बहुत ज़बरदस्त और ताकतवर है। मेरे ज़हन में इसका एक और नाम भी आ रहा था, लॉ ऑफ काइंडनेस। कि साइंस में सिर्फ लॉ नहीं होते, अदब में भी लॉ जो है वो तजवीज़ किए जा सकते हैं और ये काम सलमान रफ़ीक साहब ने किया है। और इनका ये एक पैगाम जो असल में जो अदब होता है, जो शायरी होती है या कोई किताब होती है, दर हकीकत वो पढ़ने वालों के लिए या लोगों के लिए एक पैगाम का दर्जा रखती है कि उससे वो हासिल क्या कर पाते हैं। तो इसमें फिर आप एक पैगाम देते हुए एक अपनी नज़म में लिखते हैं जिसका उन्वान है नेवर गिव अप द स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट। क्या इससे अच्छा भी कोई पैगाम हो सकता है? कहीं आप कायदे-आज़म को खराज तहसीन पेश करते नजर आते हैं, कहीं पाकिस्तान से अपनी वालिहाना मोहब्बत का इजहार करते हुए पाए जाते हैं, तो कहीं पाक तुर्क एंथम लिखकर स्वागत कर रहे हैं कि आप मुकम्मल तौर पर आगाह हैं। और नॉलेज जैसी नज़म जिसमें आपने एक हदीस को फॉलो करते हुए इल्म की अहमियत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को वाज़िया किया है। अगर सलमान रफ़ीक साहब की इस किताब से हम इनके दिए हुए 3 पैगामात अपनी ज़िंदगियों पर लागू कर लें तो इसमें कोई शक नहीं कि हम बहुत सारे मसाइल पर काबू पा सकते हैं। वो 3 पैगाम क्या हैं? पहला तो वही कि लिटिल काइंडनेस, दूसरा नेवर गिव अप द स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट, और तीसरा जो कि बहुत एक अहम पैगाम है, क्योंकि मैंने किताब को बहुत गौर से पढ़ा है और उसमें हर छोटी से छोटी चीज़ को मैंने जांचने की कोशिश की है कि असल में इसका मकसद क्या है लिखने का। तो उसमें फियरलेस करेज, ये एक बहुत शानदार मैसेज है कि खौफ का बुत अगर इंसान के अंदर टूट जाए तो फिर कोई रुकावट आपके आगे बंद नहीं बांध सकती। ये खौफ का बुत है जो इंसान को कुछ करने नहीं देता। इसे तोड़ डालिए, मत डरिए किसी से, ये आपको बहुत आगे तक ले जाएगा। और यही फियरलेस करेज जो है ये आपको इकबाल के पाकिस्तान तक पहुंचाएगी। हम डरे हुए हैं, हम सहमे हुए हैं, इसीलिए हम अधूरी आज़ादी लेकर बैठे हुए हैं, हम मुकम्मल आज़ाद नहीं हैं। फिर आप लिखते हैं इसमें कि एक औरत को कैसा होना चाहिए, इसकी असल खूबसूरती क्या है। औरत की ज़ाहिरी खूबसूरती की नफी करते हुए कहते हैं कि such are the gales with whom my heart associates, but value their beauty without these cheerful traits। यकीनन एक खातून को ऐसा ही होना चाहिए, बावफा और बाअखलाक। लेकिन ये मेरी ज़ाती राय है कि यकीनन औरत की तरह मर्द को भी ऐसा ही होना चाहिए। सिर्फ औरत से फोटो नहीं करना चाहिए।
सलमान रफीक साहब की किताब की एक और खूबी है जिसको मैं वाज़िया करना चाहूँगी कि आपने अपने ख्यालात को अल्फाज के साथ साथ तस्वीरी खाकों की मदद से वाज़िया करने की कोशिश की है, जिससे कारी को आपकी शायरी में एक हकीकीपन का एहसास होता है। जैसे ख्यालात व वाक़यात आंखों के सामने फिल्म की तरह चल रही हो, गोया कि पूरी किताब कारी को अपने शहर में जकड़ लेती है। मेरी ख्वाहिश है कि सलमान रफीक साहब अपने कलमी काविशों का सिलसिला जारी व सारी रखें और हुकूमती सतह पर इनकी पजीराई हो। बड़े दुख का मुकाम है कि पाकिस्तान में अदब और आर्टिस्ट लोगों को हुकूमती सतह पर वो तवज्जो नहीं मिल पाती जिसके वो मुस्तहिक होते हैं। अदब, आर्ट और कल्चर के फरोग के लिए ज़रूरी है कि हुकूमती सतह पर इनकी मुआवनत की जाए और अच्छी किताब की अशात का काम हुकूमती सतह पर होना चाहिए। सलमान रफीक साहब एक और किताब भी लिख रहे हैं और वो है सीरतुन नबी पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर लिख रहे हैं, उनकी लाइफ हिस्ट्री को बयान कर रहे हैं उसमें। तो आखिर में मेरी इनसे गुजारिश है कि वो सीरतुन नबी के भी चंद अशार जो हैं या कोई नज़में हैं वो ज़रूर हमें सुनाइएगा, ताकि वैसे तो हम नात और हम ये चीज़ें हम सुनते रहते हैं, लेकिन इंग्लिश में मैं सुनना चाहूँगी कि इसमें आपने क्या अपने किन ख्यालात का इजहार किया है। तो गोया ये एक बहुत अच्छी काविश है, आप लोग इसे ज़रूर पढ़िएगा और उससे और जो इन्होंने पैगाम दिए हैं उनसे ज़रूर इस्तिफादा हासिल कीजिएगा। मेरी उर्दू शायद थोड़ी सी गाढ़ी हो गई हो, या मैं उर्दू ज़ुबान पे काम करते करते शायद उर्दू को ज़्यादा मैं अहमियत देने लग गई हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इंग्लिश से कुछ छुटकारा हासिल करना चाह रहे हैं। इंग्लिश अदब भी होना चाहिए और इंग्लिश भी पढ़नी चाहिए और ये भी हमारे लिए ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया सलमान साहब। बहुत शुक्रिया मोहतरमा सरवत रुबीना साहिबा आपका। अब मैं हातिम सुलेमान साहब से गुजारिश करूंगा कि वो डाइस पर तशरीफ लाएं। आप प्रोफेसर सलमान रफीक साहब के साहबजादे हैं, आप अपने वालिद गिरामी के नक्शे कदम पर चलते हुए आप भी शायरी कर रहे हैं, आप शायर हैं और इन्होंने अपने वालिद गिरामी की इस किताब के हवाले से एक नज़म लिखी है। आप मौजूद सामीन वो नज़म समाप्त। अस्सलाम वालेकुम। I am pleased to join you all this evening at Dabistan-e-Iqbal for the launch ceremony of Professor Salman Rafiq's epoch-making book, Mansions of the Mind. One observes with pleasant anticipation mingled with wonder the similarities between the great Allama Iqbal and his aspiring successor, Professor Salman Rafiq. Both are teachers of English language and literature. Both have taught at the same educational institutions like Government College Lahore and Islamia College Lahore. Both are poets and fired up by the dynamic vision of blazing poetic trails to benefit Muslims and mankind. The Holy Prophet, peace be upon him, was the hero of Iqbal and the role model he followed. Professor Salman is writing a complete biography of the Holy Prophet, peace be upon him, entirely in English verse, a feat yet unattempted by any person upon this earth. One can truly say that Professor Salman Rafiq is the proverbial Shaheen of Iqbal, who is attempting to soar to undreamt of heights and throw his lasso at the moon. The relationship between Professor Salman Rafiq and Dabistan-e-Iqbal augurs well for Pakistan, as both are swimming in the same realm of fostering creativity and intellect as advocated by Iqbal, and we can expect great feats worldwide from this association. Professor Salman Rafiq's poems possess a captivating beauty of their own and an originality and freshness that lifts up one's spirits and imparts delight and joy to the mind and soul of the listener. This is especially true of the poems on the Holy Prophet, peace be upon him, Pakistan, mothers, Qaid-e-Azam, Iqbal, love, nature, sports, children poems, historical pieces, etc.
This poetry collection is a sparkling vein of gold that imaginatively illumines the undead aspects of the universe in which we live. With my introduction, you may be assuming that Professor Salman's poems deal exclusively with serious themes, but the poet also has entertaining sense of humor as well, which is apparent in the poems The Ballad of Room 22 and The Unexpected Guest, which are personal favorites of mine. Through this book, Professor Salman also wants to revive the reading habit in Pakistan, which has declined tremendously in our country, because of which we are experiencing deterioration in almost every field. He is of the view that writers, philosophers, and intellectuals must be encouraged and supported so that Pakistan can become a leading nation of the world. Apart from being a great poet, Professor Salman is also a distinguished actor and director, having played all the famous roles such as Julius Caesar and Hamlet by William Shakespeare, The Man of Destiny by George Bernard Shaw, etc. He is also a commentator, sports leader, being national champion of water polo and swimming, a color holder and university champion of cricket, basketball, and chief announcer for Pakistan with over 100 national and international awards. He has been teaching English language and literature in the Punjab Education Department for the last 30 years. We should constantly support Professor Salman Rafiq in his noble mission because only those nations progress which can produce great art and literature in a language understood by the world over. At the end, I would like to express my feelings upon this book being launched here today in the shape of a poetic review. Both pleasure and delight do we find in Professor Salman's book Mentions of the Mind. It is a volume of enduring verse which in wonder doth us immerse. He is a master craftsman who can deal with a variety of themes that make us feel we are actually experiencing what he says. He takes us along untrodden ways in a fairyland that enchants as well as wisdom grants. Whether he writes for young or old, every word sparkles like burnished gold. Philosophy walks with him hand in hand, leading us into the promised land. Such word artists are exceptional men, gifted with the power of the pen, and in my opinion extremely rare, who should be listened to with care. And we in truth should appreciate the brave new world he thus creates. For he is like Iqbal's flower that appears only after a gap of 1,000 years. Thank you. हातिम सलमान के बाद अब मैं मोहतरमा राबिया वासिफ से गुजारिश करूंगा इस किताब के हवाले से इज़हार ख्याल फरमाने के लिए।